हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फाइनली इतनी गर्मी के बाद आज सुबह से बारिश हो रही है। तो आज लगातार सुबह से बारिश हो रही है। पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया था, सड़क पर काफ़ी पानी निकल गया, पर अब बारिश हल्की हो गई, पानी तब भी भरा हुआ है। और नंदिनी स्कूल जा रही थी तो उसमें हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो अक्षर छोड़ के आ गए थे, क्योंकि साइकिल से जाती तो बहुत ज़्यादा भीग जाती, इसलिए भैया ही छोड़ाया था उसको। उसके बाद हो रहा है दोपहर का समय, सुबह का नाश्ता पानी वगैरह सब हो गया था। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ आज राजमा चावल और नान, और सब्ज़ी सुबह की रखी है, शिमला मिर्च बनाई थी और पराठा बनाया था नंदिनी के लिए जाने के लिए, तो वही सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई है, इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बस राजमा ही बनाऊँगी। तो रात का सामान फैला हुआ पड़ा था, आपको दिखाया था रात की मैंने सामान नहीं लगाया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वही अब मैं लगा रही थी, दोनों ही खिड़कियां खुली थी, तो इतनी तेज़ रोशनी आ रही थी। आपने वीडियो में सबसे पहले यही देखा होगा, मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी कि बहुत तेज़ रोशनी आ रही थी। लेकिन दोनों भी खिड़कियां नहीं खोल सकती हैं, अगर दोनों खिड़कियां खोलें तो रोशनी भी अच्छी आती है और हवा भी आती है। तो हवा की वजह से गैस नहीं जलती है, और वैसे बंदर की वजह से नहीं खोलती हूँ दूसरी खिड़की, क्योंकि सामान वगैरह रखा रहता है तो उठा ले जाते हैं बंदर। कई बार ऐसा हुआ, एक बार तो टिफ़िन उठा ले गए थे, तो दूसरा उसका डिब्बा जो था बेकार हो गया टिफ़िन का। खिड़की खुली होती है तो हाथ डालकर अगर पास में कोई सामान रखा होता है तो उठा लेते हैं, और मैं भी हर समय ध्यान नहीं रख पाती हूँ, कोई सामान अगर रखा भूल जाती हूँ, इसलिए ज़्यादातर वो खिड़की बंद ही रखती हूँ, या फिर जब मैं किचन में होती हूँ तो उतनी देर को खोल लेती हूँ। तो राजमा उबल गया था और चावल भी मेरे बन गए थे, तो अब मैं छकने जा रही हूँ राजमा। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल लगा दिया था और डाल दी तेज़पात के पत्ते और जीरा, और डाल दिया है टमाटर। तो टमाटर को नमक डालकर पहले ढककर अच्छी तरह से पका लूँगी, क्योंकि नमक से भी जल्दी गल जाते हैं और ढक दो तो और भी जल्दी बच जाते हैं। इससे थोड़ी सी गैस की बचत होती है, क्योंकि आजकल सिलेंडर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, और खड़े टमाटर तो अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे तो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, पर छोटा वाला जार ख़राब हो गया है और बड़े जार में थोड़ी चीज़ पिसती नहीं है, तो छोटा वाला जार मुझे सही कराना, या फिर देखूँगी नया लाऊँगी। तो टमाटर भुन गए थे, उसमें डाल दिए मैंने मसाले, लाल मिर्च डाल लिए, हल्दी डाली, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो बस यही सारे मसाले डालने हैं, डाल दिए हैं मैंने। और थोड़ी देर भून लूँगी इस मसालों को भी अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद डाल दूँगी राजमा। तो मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जब मसाले भूनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि घर के पिसे हुए मसाले हों तो और भी अच्छे रहते हैं। बाज़ार के मसालों में वो बात नहीं होती, जो घर के मसाले पीस लो। तो इसके बाद मैंने डाल दिए हैं राजमा। तो राजमा में और पानी भी डाल दिया था मैंने, क्योंकि पानी कम लग रहा था। तो अब इसको थोड़ा सा मैश कर दूंगी, उसके बाद ढककर पका लूँगी, क्योंकि राजमा भी और छोले हों तो गाढ़े गाढ़े ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा पतले नहीं अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने ढककर पका लिए हैं। तो मैंने इनको ढककर छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी हो गई है इसकी। उसके बाद बनाऊँगी मैं नान। तो नान मैं तवे पर ही बनाऊँगी। पहले भी एक बार आपके साथ दिखाया था मैंने कि किस तरह से बनाई थी नान मैंने तवे पर। तो आज फिर से नान बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चा को राजमा के साथ नान ही अच्छी लगती हैं, सादा रोटी नहीं खाना चाहते हैं। बना लेती हूँ पर नान ज़्यादा ही मन से खाते हैं, तो मैंने काला मैदा रखी तो नान ही बना लेती हूँ। और छोलों के साथ में बच्चों को भटूरे और मैं राजमा के साथ नान पसंद है, तो वही बना रही थी मैं। तो मैंने मैदा मार ली थी, मैदा में मैंने डाला था ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, नमक, थोड़ा सा रिफाइंड, अब बस मारकर उसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया। तो मैदा अच्छी तरह से फूल गई है। तो बना लूँगी नान। तो नान को बेलकर मैं एक तरफ लगा देती हूँ पानी, फिर तवा पे चिपका देती हूँ, तो बिल्कुल तंदूर की तरह ही बन जाती हैं। एक ही तरफ से सेकती हूँ। तो यहाँ थाली लगा दी मैं नंदिनी के लिए, क्योंकि नंदिनी स्कूल से आ गई थी और उन्हें जाना था कोचिंग, तो मैंने पहले नंदिनी की थाली लगा दी है। और टिफ़िन लगा दिया था, तो अक्षर देने गए हुए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। राजमा चावल, नान और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, साथ में आम का अचार, और खाना पीना खा लिया था। उसके बाद मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह धो लिए थे। तो अब हो रहा है शाम का वक्त, मैंने आधे 1 घंटे रेस्ट भी किया था, क्योंकि सुबह अगर 6 बजे से पौने 6 बजे जितने बजे उठ जाओ तो उस समय से लगातार करते हो जाता है, क्योंकि बीच में वीडियो भी एडिट करती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। और नाश्ता करने के बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना बनाने का टाइम हो जाता है, वीडियो एडिट नहीं हो पाती है, वॉइस ओवर नहीं हो पाती है, और डाउनलोड भी करनी पड़ती है, तो एक बार में नहीं होती तो कई बार करनी पड़ती है।
और खाना बनाने का समय हो जाता है दोपहर का, क्योंकि खाना भी टाइम से ही बनाना पड़ता है। नंदिनी आ जाती हैं 1 बजे तक और उसके बाद इनके पापा का भी लंच जाता है 2 बजे तक। तो सारे काम छोड़कर पहले मुझे लंच ही बनाना पड़ता है, तो कभी कभी वीडियो भी लेट हो जाती है इसी चक्कर में मेरी। और उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि कपड़े भी तय करने को पड़े थे। और आज सुबह से बारिश हो रही है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आज थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी से भी। लेकिन कपड़ों का वही हो गया है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो डालने पड़ रहे हैं। वैसे तो थोड़ी देर में ही कपड़े सूख गए थे डायर करने के बाद। इधर मेरे कुछ कपड़े उधड़ गए थे तो मैं उनको सिल रही थी। तो इनको हाथ से ही सिलूँगी, क्योंकि इन पर सिलाई मशीन तो चलती है नहीं इस कपड़े पर, इसलिए मैं हाथ से ही सिल दूँगी। कई दिन से सोच रही थी पर भूल जाती हूँ, तो आज उसे भी लेकर बैठ गई थी मैं सही करने के लिए। तो आज जब नंदिनी छुट्टी में आ रही थी तो बारिश में सारी भीग गई थी, क्योंकि अच्छा पेपर देने गया था तो वो लेने नहीं जा पाया। और साइकिल से गई नहीं थी, स्कूटी से गई थी, तो उधर से रिक्शे वगैरह से आना था तो वो भी उन्हें नहीं मिले, तो बिल्कुल भीग गई थी आते आते। तो उन्होंने भी आकर अपनी ड्रेस हाथ के हाथ धोकर डाल दी थी। नंदिनी छोटा मोटा काम तो अपने आप ही कर लेती हैं, ऐसा नहीं कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता हो। तो जब स्कूल से आई थी तो बिल्कुल भीग गई थी, तो नहाई थी तो उसने अपने कपड़े भी ड्रेस वगैरह धोकर डाल दी थी। तो भाई सारे काम निपट गए हैं, फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि हो रहा है डिनर का टाइम। तो आज किसी को खाना नहीं खाना है, सबने मना कर दिया, आज खाना खाने का मन नहीं, मम्मी कुछ और बनाओ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के बन। लेकिन अभी भी किसी को भूख नहीं लगी और बहुत लेट में सूजी भिगो रही हूँ, पर आधे घंटे में सूजी भीग जाती है। करीब 7:30 या 7:45 बज रहे हैं। तो मैं नंदिनी से कह भी रही थी बेटा आप सूजी कैसे भीगेगी, पर मैंने भिगो दी थी, क्योंकि आधे घंटे में तो सूजी भीग जाती है और अभी किसी को जल्दी खाने का भी नहीं था। तो उसके लिए मैंने दही डाल दिया, थोड़ा सा दही डाला है और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। फिर डाल दिए सूजी और नमक, तो इसको भिगो कर रख दूँगी, थोड़ी देर में सूजी फूल जाएगी। तो यहाँ पर लगा रही थी नंदिनी के लिए मैं ब्रेड और जैम, क्योंकि नंदिनी कह रही थी मम्मी कुछ खाने को दे दो। तो उसके बाद आलू उबाल लिए थे मैंने बंद के लिए, तो आलू उबाल कर मैंने छील लिए हैं, तो आलू को ही छौंक रही हूँ यहाँ पर। तो तेल लगा दिया था, जीरा डाल दिया, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। तो इनको अच्छी तरह से भून लूँगी आलूओं को। और आलू गर्म थे तो बड़े बड़े फोड़ पाई हूँ, जो हाथ में चिपक रहे थे, तो मैंने कहा चलो कौंचे से बाद में फोड़ दूँगी, तो उसको कढ़ाई में ही अच्छी तरह से फोड़ दूँगी। तो आलू अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैंने 2 टमाटर भी काट लिए थे, क्योंकि इनको भी बंद पर लगाऊंगी। और थोड़ा सा आटा भी मार लिया था, क्योंकि अक्षत के पापा ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, पर मेरा भी कई दिनों से मन था, बच्चे भी कहने लगे आज खाना नहीं खाना, तो मैंने सोचा चलो सूजी का ही बन बना लेती हूँ। तो नंदिनी के पापा के लिए मैंने आटा मार दिया है, तो उनके लिए मैं पराठा सेक दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी रखी है दोपहर की भी थोड़ी सी, और खाएंगे तो खीरे का रायता बना दूँगी, क्योंकि वो खीरे के रायते से खाना खा लेते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सूजी अच्छी तरह से फूल गई थी, आधा 1 घंटा रख दिया था, क्योंकि ये लोग सब मंदिर गए हैं बालाजी के, और बारिश हो रही थी, पर फिर भी चले गए। मैंने मना भी किया कि मत जाओ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पर आज बच्चे गए हैं, मैं नहीं गई थी, क्योंकि आज बच्चों का मन था कि आज हम जाएंगे, तो दोनों बच्चे चले गए। तो मैंने कहा चलो तुम लोग चले जाओ, आज मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि स्कूटी पर 2 लोग भी बनते हैं, पर बच्चे चले गए हैं तो 3 लोग चले गए हैं। तो जब सूजी फूल गई थी अच्छी तरह से, तो मैंने तवा रख दिया था, तवा गर्म हो गया था, तो हल्का सा रिफाइंड लगा दिया था। फिर उसके ऊपर 1 चमचे 1.5 चमचे मैंने इसमें सूजी डाल दी थी और ढककर पका लिया था। सूजी बंद अच्छी तरह से फूल गया था, तो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है ऊपर से, तभी आलू लगा देती हूँ, जिससे कि आलू चिपक जाते हैं। अगर बिल्कुल पका लो तो फिर आलू नहीं चिपकते हैं। तो आलू लगा लिए थे मैंने, और इसको पलट कर भी पका लूँगी, तो सूजी भी अच्छे से पक जाएगी और आलू भी करारे हो जाएंगे नीचे से। तो मैं इसको थोड़ी देर पलट कर पकाऊंगी, ढककर ही रख दूंगी अभी थोड़ी देर के लिए। तो बनकर तैयार हो गए हैं बन, गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए, पर बच्चे अभी नहीं आए हैं, क्योंकि इनको सीखने में लगता है टाइम, और खाने का भी टाइम हो चुका है। तो बच्चे आएंगे तो दोबारा से हल्का सा गर्म कर दूंगी, नहीं तो ऐसे दे दूंगी, क्योंकि फिर इनमें लगता है टाइम, तो बच्चे दोनों खाने के लिए बैठ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी बन नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा 2 एक बना कर रख देती हूँ। तो तैयार हो गए हैं बन, और मैंने लगा दिए सोट, थोड़ी सी मेयोनीज, और डाल दिए टमाटर। अगर प्याज होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, और वैसे ही बहुत अच्छे बने थे। नन्नी पूछ भी रही थी मम्मी आज कैसे बनाए, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, तैयार हैं बंद खाने के लिए। किस किस को बन पसंद है इस तरह के सूजी के, कमेंट में ज़रूर बताना।
और एक बार इस तरह से बनाकर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है इनमें। बस सेकने में थोड़ा सिम गैस पे सेकना पड़ता है जिससे कि सूजी अंदर तक पक जाए, नहीं तो सूजी अंदर की कच्ची रह जाएगी तो फिर खाने में बेकार लगेगा। और ये देखिए अभी ये लोग आए नहीं हैं मंदिर से और बारिश इतनी तेज़ हो रही, बिल्कुल सड़क भर गई है। तो नाली और सड़क पता ही नहीं चल रही कि नाली कहाँ पर सड़क कहाँ पर। जाने आने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि ये सड़क बहुत नीचे पर है और साइड की जो सड़क है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो इस पर ज़्यादा ही पानी भर जाता है। लेकिन बारिश के रुकने के 15-20 मिनट तक पानी निकल जाता है, ऐसा नहीं कि भरा रहता हो। तो इधर ये लोग भी आ गए हैं, बच्चे भी आ गए हैं। तो देखिए बिल्कुल भी भीग कर आए हैं। तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी कि मैंने तुम लोगों से मना किया था मत जाओ और पास के ही मंदिर में प्रसाद लगा दो, पर मेरी कोई नहीं माना और सब बारिश में ही चले गए। तो भीगते हुए गए और भीगते हुए आए तीनों। भीगने की तो कोई बात नहीं, पर रोड पे पानी भर जाता तो डर लगता है, गड्ढे वगैरह पता नहीं चलते हैं और गाड़ी भी स्लिप होने का डर लगता है। तो जब तक ये लोग नहीं आ गए तब तक मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी।